नेक्स्ट वर्कशीट है 88 क्लास 6 एंड 7 कॉम्पिटेंसी रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन आइडेंटिफाइज मेन आइडिया करेक्टर एंड डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इसके अंदर से क्या है मेन आइडिया चूज करना है और जो पात्र हैं इसके अंदर करेक्टर हैं उनको चूज करना है एंड डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट और डिटेल्स का अध्ययन करना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए भी हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं, नीचे क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। देखो भोला वॉज ए लिटिल डॉग विद ए करली टेल। एक भोला नाम का छोटा सा कुत्ता है, उसकी जो पूंछ है वो क्या है अभी करली है, घुंघराले बाल होते हैं ना करली हेयर, उस प्रकार उसकी पूंछ है वो भी क्या है घुंघराली है, मुड़ी हुई है, यहाँ पर अर्थ होगा इसका मुड़ी हुई। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग एंड स्ट्रेट टेल्स। और जो दूसरे कुत्ते हैं उनकी पूंछ क्या है अभी लंबी है और सीधी है। स्ट्रेट क्या होता है अभी सीधी। क्रिकेट का मैच देखा आपने, कहते हैं स्ट्रेट ड्राइव, सीधा ड्राइव होता है ना, जो नॉन स्ट्राइक पर क्रिकेटर प्लेयर खेल रहा हो, अंपायर खड़ा हो उसके पास से। द अदर डॉग्स दूसरे कुत्ते लाफ्ट एट होता है किसी का मजाक उड़ाना। लाफ माने वैसे हंसना होता है, लाफ के बाद में एट प्रीपोजिशन लगने पर इसका अर्थ ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, इसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना। बोलाज करली टेल, बोला की जो करली टेल है मुड़ी हुई पूंछ है उसकी मजाक उड़ाते थे। वन डे एक दिन देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता हुई। कॉन्टेस्ट क्या होता है अभी प्रतियोगिता। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन। और प्रतियोगिता की शर्त क्या थी भी कि सबसे लंबी पूंछ वाला कुत्ता क्या करेगा अभी जीतेगा। ऑल द डॉग्स केम रनिंग, सभी कुत्ते दौड़ते हुए वहाँ आए। बोला ऑल्सो केम रनिंग, बोला भी दौड़ता हुआ आया। द जज वॉज ए टॉल डॉग, जज कौन था भी एक बहुत लंबा कुत्ता था, एक कुत्ता था वो बहुत लंबा था, टॉल था, बड़ा कुत्ता मान लो। ही वॉज गोइंग टू चूज द विनर, वह जो विजेता था उसे चुनने के लिए जा रहा था। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव ए लॉन्ग टेल, जज को कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला जिसकी क्या हो भी लंबी पूंछ हो, क्या हो भी लंबी पूंछ हो। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन सेम, सभी कुत्तों ने अपने सिर वो नीचे कर दिए इन सेम, सेम का अर्थ होता है शर्म में। द जज सा बोला, जज ने बोला को देखा। ही पुल्ड बोलाज टेल, उसने जो बोला की पूंछ है उसको खींचा। पुल मन क्या होता है भी खींचना। द टेल बिकेम लॉन्गर, पूंछ क्या हो गई भी लंबी हो गई। द जज सेड, जज ने कहा हेयर इज द लॉन्गेस्ट टेल, ये सब यहाँ सबसे लंबी पूंछ है। बोला इज द विनर, बोला क्या है भी विजेता है। बोला गोट ए गोल्ड मेडल, बोला को क्या मिला भी एक सोने का तमगा मिला, मेडल मिला। 6 जूसी बोन्स, 6 हड्डियाँ मिली। ही वॉज नो लॉन्गर असेम्ड ऑफ, असेम के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये RS लेवल का प्रश्न है। असेम्ड के बाद में हमेशा क्या आएगा भी ऑफ आएगा। हिज करली टेल, आज के बाद या अब के बाद उसे अपनी करली पूंछ पर कोई भी शर्म नहीं आई, वह शर्मिंदा नहीं हुआ कभी भी। अब देखिए भी पहला क्वेश्चन है इसमें हु वाज बोला, बोला कौन था भी, बोला ये लिटिल डॉग विद ए करली टेल। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। बोला है वो एक छोटा कुत्ता था जिसकी पूंछ क्या थी भी मुड़ी हुई थी। टोल डॉग तो नहीं था वो, यहाँ लिटिल डॉग ही आएगा। व्हाट डिड बोला विन एज ए प्राइज, प्राइज के रूप में बोला ने क्या जीता भी, यहाँ पर दिया हुआ है ए गोल्ड मेडल और 6 जूसी बोन्स। ए गोल्ड मेडल 6 जूसी कैंडीज नहीं जीती थी उसने, बोन्स थी, क्या थी भी बोन्स। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। आपको अपनी भाषा में कुछ शब्द लिखने हैं भी, पैराग्राफ के अंदर से देख के नहीं लिखने, आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। देखो इफ माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, अगर मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाता है, आई वुड, मैं क्या करूँ अभी, आई वुड स्टॉप हिम, मैं उसे रोकूंगा, टू डू सो, ऐसा करने से, आई वुड स्टॉप हिम टू डू सो, ऐसा करने से रोकूंगा। और क्या करोगे आप, जो भी आपके मन में विचार आए आप यहाँ पर लिख सकते हो, वुड के आगे वर्ब जरूर लगाना यहाँ पर, स्टॉप हिम टू डू सो, ऐसा करने से मैं रोकूंगा। अगला क्वेश्चन है इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स। मेक फन ऑफ का अर्थ भी क्या होता है भी, फन के बाद में भी ऑफ आता है, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। क्या दूसरों का मजाक बनाना अच्छा है। वॉट विल डू
क्या करोगे इफ़ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक उड़ाते हुए देखते हो तो आप, तो इसमें आपका उत्तर होगा नो। यस, इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, क्या दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छा है? नो, नहीं। अब आगे लिखोगे इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, टू मेक फन ऑफ अदर्स। एक तो ये इस पहले क्वेश्चन का तो ये आप आंसर लिखोगे, नो लगाओगे तो दोबारा भी आपको यहाँ नोट लगाना पड़ेगा। फिर है कि क्या करोगे, आप लिखोगे आई सेल, आई के साथ क्या आएगा, भी सेल यू चेंज हो गया आई में, आई सेल स्टॉप देम। अगर कोई मजाक उड़ा रहा है या हिम या हर, यहाँ पर हिम भी लिख सकते हो, आई स्टॉप हिम या हर टू डू सो, ऐसा करने से मैं उसको रोकूंगा। आप और भी लिख सकते हो, एंड टेल हिम, उसे बताऊंगा वाई वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, अपने दोस्तों की या दूसरों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। इस प्रकार मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मैं, आप आगे लाइन लिख सकते हो, इफ या यू की जगह लिखो भी आई सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, ये आगे लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क हटा देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक